हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स के अंदर। और मैं हूँ डॉक्टर उपासना। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हर सब्जेक्ट के हर पर्टिकुलर, चाहे बैचलर्स हो या चाहे वो डिप्लोमा हो, उनका सारा का सारा कंटेंट है जो कि आपको अपने चैनल के ऊपर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आज बात की जाए कि आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज अपन डिस्कस करेंगे 7th सेमेस्टर का बी फार्मा का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसका चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और उसके पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं मैं वो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर है जो कि अपलोड कर दूंगी। ठीक है। अब एनडीडीएस की अगर बात की जाए तो भाई एनडीडीएस बेसिकली आपको पता होगा कि फार्मास्यूटिक्स का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है। और एनडीडीएस पढ़ने से पहले आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ रखी होगी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ ली होगी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ ली होगी, यूनिट ऑपरेशन पढ़ लिया होगा, इंजीनियरिंग पढ़ ली होगी। अब एनडीडीएस क्या है? तो बेसिकली एक नोवल अप्रोच है जो भी आपने डोजेस फॉर्म आपके फार्मास्यूटिक्स में पड़ी थी। ठीक है। उसमें अपन क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, उसमें अपन क्या क्या नए फीचर्स ला सकते हैं, नोवल सिस्टम में क्या अपन क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा का सारा कंटेंट है जो कि अपने को इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज से अपन शुरू करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। अगेन ये चैप्टर वाइज चलेगा। चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट में मॉडल पेपर के रूप में ही मैं इसको डिस्कस भी करूंगी, ताकि जीपे टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम में या फिर कोई गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काम आ सके। साथ ही साथ थ्योरी एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी ये सारा का सारा कंटेंट है जो कि आपका काम आ जाएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, उसमें बात कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 का आपका टाइटल रहेगा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि अपन कवर करेंगे 1 बाय 1 अगर बात की जाए तो भाई इंट्रोडक्शन, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, उसके बाद अगर बात की जाए इसकी टर्मिनोलॉजीज़, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, रेशनल्स क्या है, अप्रोच क्या क्या हैं, फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी की सारी है जो कि अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे पर्टिकुलर, अपन इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। 2 भाग में आज अपन क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपसे 2 चीज़ें डिस्कस करूँगी। एक तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, और दूसरा जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके जो डिफ्रेंशिएशन है कि भाई नॉर्मल जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म है वो, और जो सीडीडीएस है उसमें डिफ्रेंशिएट क्या है। ठीक है। तो अपन 2 तरीके से हैं जो कि इन चीज़ों को शुरू करेंगे। पहला सवाल अगर अपन देखें तो आपका इस तरीके से आपको अपने मेन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, डिफाइन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इट। यानी कि आपको ये बताने कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, साथ ही साथ इसके जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मेन एग्जाम के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस कंटेंट को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको आपके एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है। मेन थ्योरी एग्जाम में इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जहाँ जहाँ जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको पहले ही हाईलाइट करवा दूंगी। साथ ही साथ मॉडल पेपर में भी मैं आपको डिटेल में दे दूंगी। बी फार्म के सिलेबस के बारे में आपको पता होगा कि बेसिकली 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल या फिर मेन थ्योरी पेपर होता है और 25 नंबर है जो कि आपके इंटरनल होते हैं। 75 में से 20 तो आपके एमसीक्यूज होंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स। बाकी आपके 2 आपको सवाल करने होंगे 10 नंबर के बड़े, और उसके अलावा 7 आपको करने होंगे 5 नंबर के छोटे सवाल। उसमें सारा का सारा कंटेंट क्या आ सकता है, वो सारा का सारा मॉडल पेपर वाइज में है जो कि आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अपन शुरू कर रहे थे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो सबसे पहले सीधे शब्दों में बात करें तो भाई कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या। तो पर्टिकुलर नाम से पता चल रहा है कंट्रोल, तो ऐसा पर्टिकुलर डिलीवरी सिस्टम जो आपके ड्रग को कंट्रोल मैनर में रिलीज करेगा वो आपका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, तो अब अपन बात करते हैं मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है, लाइक टैबलेट है। ठीक है। अब टैबलेट की अगर मैं बात करूँ तो टैबलेट में क्या दिक्कत है कि भाई आपने जैसे ली, सपोज आपने पैरासिटामोल ली, डोलो 650 ली, वो ली, उसके हर 6 घंटे बाद आपको वापस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि उसका पर्टिकुलर क्या है, आपको एक वैली और पीक देखने को मिलेगा। लाइक 6 घंटे बाद आपको इसका एक कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा और 6 घंटे बाद आपको इस पीक को मेंटेन करने के लिए वापस एक डोज लेनी पड़ेगी, राइट। बट एज अ पेशेंट की कन्वीनियंस के आधार पे या फिर डोज को बार बार लेना नहीं पड़े, उसके लो डोज हाई डोज ना हो, इसलिए कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का निर्माण किया गया ताकि अपन एक कंट्रोल मैनर में ड्रग दे सकें जो कि लंबे समय तक चले, जिससे साइड इफेक्ट भी कम है। साथ ही साथ इस तरीके की जो दिक्कत है कि टॉक्सिसिटी हो गई या फिर ड्रग का एक्शन ही नहीं आया, वो भी ना हो। यानी कि सिंपल बात अगर शब्दों में कहे तो क्या हो गया कि बेसिकली जो सीडीडीएस है वो आपकी ड्रग को एक कंट्रोल मैनर में रिलीज करने वाला सिस्टम है। दूसरी बात करते हैं द रिलीज द ड्रग एट रेगुलर टाइम इंटरवल। यानी कि कन्वेंशनल की अगर बात करें थे, जो कि आम तरीके से आप जो दवाएं ले रहे हो वो हर आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाद है जो कि लेनी पड़ रही है, बार बार रिपीटेटिव
वाइल जब बात अपन कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम की पूरी एक टैबलेट होगी जो हर थोड़े समय में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिलीज होती रहेगी। यानी कि अब आपको इस घंटे की दवाई की लेने की जरूरत नहीं है, इसका सारा का सारा कॉम्बिनेशन एक पूरी की पूरी ड्रग में ऐड कर दिया गया है, जो अपने आधार पर उसके अंदर अपन कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन या फिर अप्रोचेस लगा देते हैं कि उसमें से हर थोड़े समय बाद आपकी ड्रग है जो कि रिलीज होती रहेगी, और आपकी जो ड्रग कंसंट्रेशन है सिस्टम के अंदर वो एकदम है जो कि कांस्टेंट रखेगी जब तक कि वो पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली ये एक रेगुलर टाइम इंटरवल से ऑटोमेटिकली ड्रग को रिलीज करती रहेगी। फिर बात करते हैं इट मेंटेन ड्रग कंसंट्रेशन एट टारगेट साइट। जो नॉर्मल दवाएं हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ है, यानी कि जैसे ही आपने बॉडी में ली कुछ समय बाद उसका असर खत्म हो जाएगा, आपको नई दवाई लेनी पड़ेगी। बट जब बात करें कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम की, यानी कि कंट्रोल टाइप ऑफ दवाइयों की, तो उसमें ये अपने को देखने को मिलेगा कि जो दवाई है उसकी जो कंसनट्रेशन है, जो अपन चाह रहे हैं कि भाई 500 मिलीग्राम है जो कि 6 घंटे तक एक ही जगह मेंटेन रहे, तो वो अपन कंट्रोल के अंदर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल की खास बात ये है कि वो इसमें से जब दवाई निकालेगा तो वो तभी उसमें से निकालेगा जब अपने सिस्टम से उतनी दवाई है जो कि बाहर जाएगी, यानी कि अंदर की अगर बात की जाए तो उतना मिलीग्राम है जो कि हमेशा सिस्टम में अवेलेबल रहेगा जब तक कि इसका लास्ट फ्रैक्शन है जो कि रिलीज ना हो जाए। ठीक है, यानी कि सिंपल बात में कह दें कि जो भी ड्रग कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन करने के लिए भी कैपेबल है। आगे चलते हैं और क्या क्या एडवांटेजेस या क्या मेन एम है CDDS बनाने का, अपन इतने सारे प्रोसेस में कर रहे हैं। तो सबसे पहला है डोजिंग फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर रहा है, हर 4 चार घंटे से दवाई लेनी नहीं पड़ रही है। अब आप एक दिन में, 7 दिन में, साल भर में एक दवाई लोगे और वो पूरे साल भर है जो कि धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी एक प्री डिटरमाइंड डेट पर, जीरो ऑर्डर के साथ। जीरो ऑर्डर यानी कि चाहे आप 1000 मिलीग्राम भी डाल दो, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर इसको अपने इस तरीके से बनाया कि आपको हर 4 घंटे बाद 10 मिलीग्राम रिलीज करना है, तो इस 1000 में से वो 10 ही रिलीज करेगी, और जब तक लास्ट 10 मिलीग्राम नहीं बचता रहेगा तब तक उसको वो एक कांस्टेंट मैनर में रिलीज करती रहेगी। यानी कि बार बार दवाई नहीं ले रहे बट स्टिल बॉडी में जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल मेंटेन है। ठीक है, यानी कि डोजिंग फ्रिक्वेंसी कम कर दी बट डोज बॉडी में पूरी की पूरी मेंटेन है। दूसरा, डोज कम करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो डोज भी कम करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हो सकता है कि जो आप 1000 ml आपको हर 4 घंटे बाद 100 मिलीग्राम दवाई लेनी पड़ रही थी, अब यानी कि आप अगर देखा जाए तो आप लगभग 400 मिलीग्राम दवाई ले रहे थे, बट मे बी पॉसिबल कि जब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी बनाए तो वो आपके 250 मिलीग्राम में ही काम हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका एक्यूमुलेशन वो चेक कर रहा हो सकता है वो ये देख रहा हो कि आप बॉडी में दवाई पड़ी है तो जितनी वो निकाल रहा है उतनी ही वो रिलीज़ कर रहा है, तो इसके आधार पर जो ड्रग की एक्सीस अमाउंट है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। यानी कि अपन को उतनी डोज की रिक्वायरमेंट है जितनी की बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए, तो कंसंट्रेशन भी डोज की अपन कम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एक पर्टिकुलर जो प्लाज्मा ड्रग लेवल है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि अपन गैप नहीं डाल रहे दवाई में, तो जो लो डोज कंसंट्रेशन है यानी कि जहाँ पे इफेक्ट नहीं होता, या फिर हाई डोज कंसंट्रेशन है जहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पे अब नहीं होगी। प्लाज्मा कंसंट्रेशन एकदम है जो कि कांस्टेंट और मेंटेन रहेगी। साइड इफेक्ट भी इसके कारण कम होंगे। एफिकेसी भी है जो कि ऑटोमेटिकली जो क्षमता है दवाई असर करने की वो बढ़ जाएगी। अपने को बार बार ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और साथ ही साथ जो डिलीवरी है वो भी इसकी एकदम कांस्टेंट होगी, कोई फ्लक्चुएशन अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। सही है, बहुत कम कंटेंट है बट सारा का सारा मैंने आपको यहीं पर ही है जो कि समझा दिया। आपको जब भी पूछिए भाई CDDS में क्या लिखना है तो आपको बस ये है जो कि 5 पॉइंट यहाँ पे लिख के आने हैं। 5 पॉइंट की बात की जाए कि भाई इस तरीके की अगर अपन दवाई बना रहे हैं तो कोई ना कोई तो चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं ना जो इसको इस तरीके से कंट्रोल मैनर में बनाने के लिए काम कर रही है। तो अब कंट्रोल मैनर में बात की जाए तो भाई अपन क्या क्या बना सकते हैं, लिपोसोम, गोल्ड नैनो पार्टिकल, डेंड्रीमर्स, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, नैनो शेल्स, नैनो कैप्सूल, मिशेल्स, नैनोस्फीयर्स, नियोसोम्स, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, ये सब तरीके हैं जो एक तरीके से कंट्रोल या नोवल सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे ये सिस्टम बना के अपन सिस्टम को टारगेट रिलीज करवा सकते हैं या फिर एक कंट्रोल मैनर में सिस्टम को है जो कि अपने बॉडी में कंसंट्रेशन के हिसाब से रिलीज करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो बनते कैसे हैं। तो इसमें कोई ना कोई तो ऐसा पॉलीमर ऐड करते ही होंगे ना जो कि इसको इस तरीके से रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम पर ही है जो कि रिलीज़ करवा रहा है। तो बेसिकली टू मेक द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वी हैव टू ऐड हाइड्रोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स। ठीक है, हाइड्रोफिलिक टाइप ऑफ पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए काम आते हैं। फटाक से देखें 5 पॉइंट क्या क्या थे CDDS की डेफिनेशन के। सबसे पहले ये ड्रग को कंट्रोल मैनर में रिलीज़ करता है। दूसरा,
रेगुलर टाइम इंटरवल में है, जो कि अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज करता रहता है, बॉडी में ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, अपने को डोजेस फ्रिक्वेंसी कम हो गई, डोज की अमाउंट कम हो गई, प्लाज्मा लेवल मेंटेन करके दे पा रहा है, साइड इफेक्ट कम हो गए, एफिकेसी इंक्रीज हो गई और साथ ही साथ कांस्टेंट डिलीवरी भी इसने प्रोवाइड करी। और बनाने का क्या तरीका है, आपको पॉलीमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। ठीक है, अब अगर बात करें कि भाई बेसिक डिफरेंस क्या है आपके एक सस्टेन रिलीज ड्रग में, आपके कन्वेंशनल में और आपके कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे मैं 3 तरीके से है जो कि आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई कौन कौन से अपने को मोस्टली जो डोजेस फॉर्म है वो देखने को मिल सकती है, तो 3 तरीके की अपने को देखने को मिल सकती है। एक तो अपने को मिल सकती है कन्वेंशनल, एक मिलती है अपने को सस्टेनेबल और एक मिलती है आपको कंट्रोल रिलीज। तीनों में अगर डिफ्रेंशिएशन की बात की जाए तो कंट्रोल है क्योंकि प्री डिटरमाइंड डेट पे सब कुछ रिलीज कर रही है और तब तक रिलीज करती जाएगी जब तक कि आपकी ड्रग कंसंट्रेशन है जो कि 0 ना हो जाए या फिर बॉडी से वो पूरी की पूरी एलिमिनेट ना हो जाए, यानी कि ये सारा का सारा किस पे काम करेगा, 0 ऑर्डर पे। ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होगी, आप कितनी भी कंसंट्रेशन डाल दो ये तो अपने मैनर में ही सिस्टम को रिलीज करती रहेगी। वाइल अगर बात करें सस्टेन रिलीज की, सस्टेन रिलीज कुछ समय तक कंपेयर टू द कन्वेंशनल असर दिखाएगी, बट एक टाइम बाद है जो कि इसका भी एक्शन है जो कि डिक्लाइन हो जाएगा। यानी कि बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये रिपीटेटिव या प्रोलॉन्ग एक्शन कर सकती है, बट ये कंट्रोल मैनर में 0 ऑर्डर पे काम नहीं करेगी। ये अगेन ड्रग कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सिस्टम है। फिर बात करते हैं कन्वेंशनल की। कन्वेंशनल की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसके अंदर इस तरीके से पीक्स एंड वैली आते हैं, यानी कि हर एक पर्टिकुलर टाइम आपके बॉडी में जो कंसंट्रेशन है मैक्सिमम वो कम हो जाएगी, उसे वापस मेंटेन करने के लिए आपको नई डोज की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसे अपन कहते हैं यहाँ पे आपके MSC मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी कि आपको मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए नई दवाई की रिक्वायरमेंट होगी कन्वेंशनल के लिए, और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन से भी वो ऊपर नहीं चली जाए, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि एकदम प्रॉपर गैप के साथ ही वो आप दवाई लें। यानी कि जो टॉक्सिसिटी है या दवाई का असर ना करना है, नो इफेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा अपने को कन्वेंशनल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कन्वेंशनल हर तरीके के डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है। वाल अगर अपन सस्टेन की बात करें अपने को टैबलेट पे देखने को मिलती है, और उसके अलावा अगर अपन कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में आपको टॉपिकल जेल, ऑप्थेल्मिक्स, टैबलेट्स, हर तरीके की मेडिसिन देखने को मिलेंगी विद द एक प्री डिटरमाइंड रेट एंड रिलीज। आगे चलते हैं अपन कि भाई और कौन कौन से टर्म्स अपन यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के अलावा जब भी अपन नोवल अप्रोचेज या फिर नोवल रिलीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको 4 तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले मैंने बात की है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की या फिर कंट्रोल रिलीज की। कंट्रोल रिलीज में जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग क्या होगी, एक प्री डिटरमाइंड डेट पे है जो कि रिलीज़ हो रही है, साथ ही साथ एक प्री डिटरमाइंड या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी रिलीज़ हो रही है। मैं चाहती हूँ कि ड्रग 1 साल तक रिलीज़ होती रहे और हर 6 घंटे में 10 मिलीग्राम ड्रग रिलीज़ हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कब पॉसिबल है, जब आप 0 ऑर्डर सिस्टम फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता आपने कितनी कंसंट्रेशन ली है, बस ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम इंटरवल में कितना कितना रिलीज़ करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके CDDS में पॉसिबल है। साथ ही साथ कांस्टेंट सप्लाई के लिए 0 ऑर्डर रेट फॉलो करनी है, तो 0 ऑर्डर अपनी जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो फॉलो अप कर रही है। उसके अलावा जो ड्रग का रिलीज़ है वो कंटिन्यूस है इसके अंदर, यूँ नहीं कि एक टाइम के बाद वैली आ रहा है या फिर एक टाइम के बाद पिक आ रही है, नहीं, आपका जो सिस्टम है वो आपको एकदम कांस्टेंट देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी बॉडी में जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसके बीच में प्रॉपरली वो थेरापेटिक बैलेंस करते हुए चल रहा है। आगे चलते हैं कि भाई जो कंट्रोल ड्रग सिस्टम है उसको अपन किस किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम यानी कि बेसिकली ड्रग को लंबे समय तक रिलीज़ करवा रहे हैं एक डिटरमाइंड रेट में, उसमें भी कोई सब कैटेगरीज हैं क्या, कितने शिफ्ट तक वो रिलीज़ करवा सकता है, क्या खासियत है, कौन 0 पे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है रिपीट एक्शन। रिपीट एक्शन का नाम से पता चल रहा है कि जो दवाई है वो मल्टीपल डोज होगी, यानी कि एक के ऊपर एक इस तरीके से मल्टीपल है जो कि सिस्टम को अटैच कर दिया जाएगा। जाते ही सबसे पहले एक दवाई रिलीज़ हो जाएगी जिसे अपन कह देंगे आपकी लोडिंग डोज, जिसने आपकी बॉडी में जाती कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लिया, और जैसे ही उस कंसंट्रेशन ने एक पर्टिकुलर वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की, हाथ जो सेकंड डोज है वो रिलीज़ हो गई उसे मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद आपकी 3rd डोज भी रिलीज़ हो गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि इट कंटेन मल्टीपल डोजेज, सिंगल डोज हाथ रिलीज हो जाएगी इमीडिएटली, एंड आफ्टर द फर्स्ट डोज सेकंड डोज विल रिलीज एंड ऑन दो सो ऑन। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज की बात की जाए तो बेसिकली
कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से बात की जाए तो इसका जो रिडक्शन है वो 2-fold होगा, यानी कि वो अगर 4 घंटे में लेनी पड़ रही है तो अभी आपको 8 घंटे में लेने की ज़रूरत होगी, जो यानी कि बेसिकली इसने एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। ये थोड़ा सा आपका सस्टेन के टाइप में ही है कि सीधा इस तरीके की पीक वैल्यू ना देते हुए वो इस तरीके से कुछ आपको अपना ग्राफ देगा। फिर बात करते हैं आप कि भाई इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है कंट्रोल में। तो एक होता है साइट स्पेसिफिक की बात की जाए तो पर्टिकुलर कौन से बायोलॉजिकल लोकेशन पर आपको ड्रग को रिलीज़ करवाना है, कौन सा टारगेट साइट होगा, कौन सा टिश्यू होगा, वो भी कंट्रोल सिस्टम में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि पर्टिकुलरली मैं उसे ओरल सिस्टम से नहीं दे सकती तो मैं उसे टॉपिकली दूंगी या फिर पर्टिकुलर वेन्स में दूंगी या फिर है जो कि कोई ना कोई लोकल सिस्टम में दूंगी, चाहे वो रेक्टल पार्ट पर हो या फिर अदर कैविटी में हो, और वहाँ से ड्रग को स्लोली रिलीज़ करवाऊंगी। वो भी है जो कि आपके कंट्रोल सिस्टम में पॉसिबल है। उसके अलावा प्रोलॉन्ग एक्शन की बात की जाए तो प्रोलॉन्ग एक्शन तो लंबा कर देगा बट है वो कांस्टेंट नहीं करेगा तो पर्टिकुलर आपके ब्लड लेवल के अंदर भी चीज़ को एक प्री डिटरमाइंड रेट में है जो कि रिलीज़ नहीं कर पाएगा। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि वो स्लो डाउन हो जाएगा, जस्ट लाइक अ सस्टेन रिलीज। फिर बात करते हैं रिसेप्टर। तो ये पर्टिकुलर किसी ना किसी जगह रिसेप्टर को है जो कि टारगेट करेंगे। काफ़ी सारे ड्रग के ऐसे एग्जांपल भी आते हैं जहाँ पे अपने को पता चलता है कि यहाँ पे जो आपकी ड्रग है वो किसी रिसेप्टर को टारगेट कर रही है अपने आप को रिलीज़ करवाने के लिए या फिर एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम के। इसमें आप जो मार्केट में जो दवाइयाँ आती हैं उसमें आप ये भी देखते होंगे कि भाई मार्केट में बहुत सारी दवाई आती है जिसके पीछे इस तरीके की एब्रीवेशंस लिखी हुई होती हैं, नहीं? तो ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊं तो बेसिकली ER का मतलब होता है एक्सटेंडेड रिलीज, SR का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, CR का मतलब कंट्रोल रिलीज, CD का मतलब कंट्रोल डिलीवरी, लॉन्ग एक्टिंग, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, ट्रांसडर्मल, सबलिंगुअल एंड इंट्रामस्क्यूलर। इस तरीके की शॉर्ट टर्म्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी सारे डोजेस फॉर्म के पीछे देखने को हैं जो कि मिलती हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो आपका हो गया कंट्रोल के अलावा और कौन से सिस्टम है जो कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो दूसरा है आपका डिलेड रिलीज। पर्टिकुलर इस तरीके की फॉर्मुलेशन होती है जहाँ पे अपने को ड्रग बॉडी में तो अपन ने डाल दी, ठीक है, सपोज आपने इसको 12 बजे डाली, बट इसकी जो एक्टिविटी है वो 12 PM की जगह आपको 6 PM पे देखने को मिली। अब ये ऐसे कैसे हुआ? ये तब हुआ जब आपकी डोज तो आपके सिस्टम में चली गई बट वो रिलीज पर्टिकुलर एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हुई। इसका एग्जांपल अपने को मिलता है एंट्री कोटिंग के साथ। अब एंट्री कोटिंग क्या होती है? एंट्री कोटिंग बेसिकली उस तरीके की दवाइयाँ होती है जो आपके स्टमक के एसिड के साथ ख़राब नहीं होती या फिर रिलीज़ नहीं होती। ये पर्टिकुलरली जब इंटेस्टाइन में जाएगी वहाँ की pH से टॉलरेट करेगी तभी जाके है जो कि रिलीज़ होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि आपने जो टैबलेट है वो ली, स्टमक ने उसकी शेल को डिजोल्व कर दिया बट उसके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को डिजोल्व नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो HCl के साथ इंटैक्ट नहीं कर रहे थे। ये आपके सीधे के सीधे इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका जो कोर है वो रिलीज होगा और वहाँ पे ड्रग की एक्टिविटी होगी। ये कब काम आता है? जब आपकी दवाई है जो कि HCl से ख़राब हो रही है या फिर आपको पर्टिकुलर इंटेस्टाइन में है जो कि किसी ना किसी बीमारी के इलाज के लिए दवाई को पहुँचाना ज़रूरी है, लाइक हेलमेंथीज है या फिर अमीबोसिस है या फिर पर्टिकुलर कोई विटामिन K है। ये आप रिलीज जो प्रिपरेशन है अपन तब इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं सस्टेन एक्शन की। सस्टेन एक्शन के बारे में मैंने जस्ट आपको बताया कि कंट्रोल मैंने नहीं है, एक्शन को तो थोड़ा सा लंबा कर देगा बट एक टाइम बाद है जो कि इसका आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। यानी कि एक बार तो ये सफिशिएंट अमाउंट दे रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी दे रहा है बट कन्वेंशनल के हिसाब से सिंगल डोज के हिसाब से तो ज़्यादा है बट एक कॉन्स्टेंट मैनर में इसको जीरो ऑर्डर पे फॉलो नहीं कर पाएगा। यानी कि एक टाइम बाद इस तरीके से अगर आपका कन्वेंशनल है तो ये इसकी भी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, वाइल कंट्रोल मैनर में ये काम नहीं करता। यानी कि ये लगभग फर्स्ट ऑर्डर पे काम करता है, जीरो ऑर्डर पे नहीं करता। आगे चलते हैं फास्ट डिजॉल्व ड्रग डिलीवरी सिस्टम। काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें अपन ओरल रूट से नहीं दे सकते, GIT में जाएगी तो वो इरिटेशन करेगी या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन की रिक्वायरमेंट है या फिर उन्हें पर्टिकुलरली वहीं पर अपने को चू करके या फिर डिसइंटीग्रेट करके यूज़ करना होता है। तो उन दवाइयों के लिए अपन फास्ट डिसॉल्विंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर उसको है जो कि माउथ में ही या तो आप चबा लो या फिर उसको तोड़ के यूज़ कर लो। इसका एग्जाम्पल आपको सोडियम नाइट्राइट भी देखने को मिलेगा, नाइट्रोग्लिसरीन भी देखने को मिलेगा जो कि हार्ट अटैक में यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो डाइजिन कैप्सूल्स आते हैं एंटासिड के रूप में वो भी आपको ओरल कैविटी में ही यूज़ किए देखने को मिलेंगे। इसका बेसिकली इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि मोस्टली सॉलिड डोजेस होती हैं, साथ ही साथ ये आपके स्टमक में नहीं जा सकते, सिस्टम में नहीं भेज सकते, इसलिए अपन इसको ओरल कैविटी में डिसइंटीग्रेट या फिर डिजोल्व कर लेते हैं। और मैकेनिज्म क्या है? या तो आप उसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डाल दो, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, या फिर पानी में घोल के उसको है जो कि पी लो, जैसे कि
इनो आपका आता है, या इसके अलावा है जो कि ये सिस्टम में धीरे धीरे है जो कि स्वेल होती रहेंगी और अपने ड्रग को है जो कि माउथ में ही रिलीज करती रहेंगी। इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि अपन फास्ट डिजॉल्विंग सिस्टम में देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अपन ये बात की कि बेसिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है और उसके कौन कौन सी अपन टर्म्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले सवाल, और ये सवाल आपको कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछेगा कि कन्वेंशनल, सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर कन्वेंशनल की बात की जाए तो भाई ये आपके कन्वेंशनल है जो कि बेसिकली आप ओरली लेते हो और आपके गैस्ट्रिक सिस्टम के अंदर है जो कि सॉलिबलाइज होती हैं। वाइल अगर अपन बात करें आपके कंट्रोल सिस्टम की, सस्टेन सिस्टम की, तो सस्टेन सिस्टम है जो कि कुछ समय तक आपके ड्रग को सस्टेन पीरियड तक है जो कि रिलीज़ करवाता है। वाइल कंट्रोल की बात की जाए तो ये प्रीडिक्टेबल मैनर में आपके ड्रग को है जो कि कॉन्स्टेंट वे में इंडिपेंडेंटली है जो कि रिलीज़ करता रहेगा जब तक कि उसकी लास्ट डोज आपके बॉडी में अवेलेबल नहीं रह जाती। फिर कन्वेंशनल की बात की जाए तो ये सिंगल एक्शन होती है, एक बार लिया और उसका एक्शन है जो कि ख़त्म। मेंटेन करना है तो रिपीटेटिव आपको लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, ये प्रॉपर वे में जीरो ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाती, इसलिए इसका पर्टिकुलर पीक भी है जो कि धीरे से स्लो हो जाता है, चाहे वो सस्टेन हो, चाहे वो एक्सटेंड हो या फिर प्रोलॉन्ग एक्शन हो। और इसकी बात की जाए तो ये जीरो ऑर्डर फॉलो करती है, यानी कि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है। तो इसके अंदर कितनी भी आप कंसंट्रेशन ऐड कर दो, इसका जो मैनर है वो एकदम कांस्टेंट ही रहेगा। कन्वेंशनल की बात करें, हर तरीके के डोजेस फॉर्म अपने को देखने को मिलेंगे जो कि एक सिंगल डोज में आपका काम करते हैं, चाहे वो एंटी फीवर की मेडिसिन हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या फिर कोई भी एलर्जिक मेडिसिन हो। सस्टेन की बात करते हैं तो मोस्टली ये है जो कि ओरल डोजेस फॉर्म सी होती हैं, जो आपको है जो कि दिन में एक बार लेने की रिक्वायरमेंट है या फिर 7 दिन में एक बार लेने की रिक्वायरमेंट है। वाइल इसकी बात करें अगर अपन कंट्रोल की, तो ये आपके ओरल भी अवेलेबल है, वेजाइनल कैविटी से भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या फिर ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में भी अपन इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी नोवल अप्रोचेस के लिए अपन CDDS को फॉलो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्वेंशनल की, तो बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच में बनता है और आपको इसमें इस तरीके की पीक के वैल्यूज है जो कि देखने को मिलेंगी, यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन भी देखने को मिलेंगी, लीस्ट कंसंट्रेशन को भी मिलेगी, मैक्सिमम सेफ भी मिलेगी, मिनिमम इफेक्टिव भी देखने को मिलेगी। वाइल सस्टेन में बात करें तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपको ये मेंटेन करता है, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन आपको धीरे धीरे रिड्यूस होती हुई देखने को मिलती है। और वाइल अपन बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है, आपको तब तक वो ड्रग रिलीज करता देखने को मिलेगा जब तक कि उसकी कंसंट्रेशन है जो कि सिस्टम में और बाहर की तरफ एकदम इक्वलाइज नहीं हो जाए, यानी कि कितना भी ड्रग डाल दो एकदम कांस्टेंट मैनर में प्री डिटरमाइंड रेट पर फिक्स इंटरवल के साथ ड्रग को रिलीज करता रहेगा। अब क्या एडवांटेज है, क्यों ये बनाई गई है, क्या क्या अपने को फ़ायदे मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में है जो कि डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ आया, इसमें क्या समझ आया क्या नहीं आया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के है जो कि बता सकते हैं। और भी अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।